दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जी के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2025 की जो न्यू वैकेंसी है उसमें क्या गलती 2024 वालों को ये नहीं करनी है। वीडियो को आपको पूरा देखिए और टोटल फॉर्म डाटा वो भी इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आरआरबी एएलपी 2025 के जो फॉर्म हैं वो भर चुके हैं और 2024 वालों में भी फॉर्म भरे हैं और जो नए फॉर्म है वो भी काफ़ी संख्या में भरे गए हैं। तो क्या गलती 2024 के अंदर हुई थी तो वो भी मैं इस चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जो सिलेबस के अंदर क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो सबसे मेन चीज़ जो गलती होती है वो होती है हमारी, एक तो करंट अफेयर 10 नंबर की आती है और ये काफ़ी मेन रोल अदा इसलिए करती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलती हुई है वो करंट अफेयर के अंदर हुई है 2024 में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है करंट अफेयर्स एलपी का तो आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर है काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछी गई थी 2024 के अंदर, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आ रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे सवाल से पूछे गए जो कि आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप न्यूज़पेपर आप फॉलो नहीं करते, इस वजह से ऐसे सवाल पुटअप हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आए हैं। क्योंकि आपको न्यूज़ है वो फॉलो करनी होगी तो चर्चा में रहती है। ऐसी कोई सी भी आप बुक खरीदते हैं उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। करंट की जो चीज़ें हैं और जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती है, कई सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं और हम भी आपको कराने वाले हैं करंट अफेयर्स के, तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारी साइंस के अंदर क्या है, साइंस में आप क्या करते हैं कि बहुत सारी गाइड है ना वो आप परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको इन सब से बचना चाहिए। आपको ओनली एनसीईआरटी पे आप फोकस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए क्योंकि जितना भी जो डाटा पूछा गया है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधे एनसीईआरटी फैक्ट से पूछे गए हैं। हमने आपको इसके 2 लेक्चर कराए हैं, बीच में रोकने पड़े थे लेकिन आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको 25 में से 23 नंबर चाहिए तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी 9th और 10th की। तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया रीजनिंग और मैथ्स। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, रीजनिंग और मैथ्स नॉर्मल आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से पढ़ सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो 2025 के अंदर एलपी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते मेन चीज़ अब आएगी पार्ट बी वाली। पार्ट बी ये सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर पार्ट बी को साथ में नहीं लेके चलोगे तो भी फेल हो जाओगे सीबीटी 2 के अंदर। तो पार्ट बी को भी अब आपको कवर करना है साथ में और पार्ट ए को भी कवर करना है। मैं कहता हूँ दोनों को कवर करिए। जैसे कि आपने आज पार्ट ए के लिए पढ़ा तो उसी में एक चैप्टर पार्ट बी का भी पढ़िए और नोट्स बनाइए और थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और जो डीजीटी का सिलेबस है उसको फॉलो करिए, उसके पीडीएफ देखिए, ये डाउनलोड कीजिए, जहाँ से भी लाइए पार्ट बी को कंसीडर करके चलिए कि ये आपको साथ में ही करना है। जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था वो यही है कि आपको पार्ट बी जो भी आपका ट्रेड है एलपी का, क्योंकि 2024 में यही गलती हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था, सब कुछ ऊपर से गया। जिनके 74 नंबर आ रहे हैं, 66 नंबर आ रहे हैं, उनका भी ट्रेड फेल हो गया। फिर क्या हुआ, ट्रेड तो फेल हो गया और पार्ट ए के अंदर उनके अच्छे नंबर है, 70+ नंबर है और पार्ट बी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चे मेरिट से छूट जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं टोटल फॉर्म डाटा की। तो टोटल फॉर्म जो डाटा है वो अभी तक आया तो नहीं है, जो कि ऑफिशियली हम कह सकते हैं ऑफिशियली आ गया हो, तो ऑफिशियली तो नहीं आया है लेकिन एक लगभग मान के चले 9,970 के एवज में अभी तक 15 लाख से ज़्यादा जो है फॉर्म
आ चुके हैं। तो कंपटीशन ठीक है, जितना था पिछले साल तो लगभग उतना ही मान सकते हैं, वैकेंसी भी कम है तो कंपटीशन तो उतना ही है और तगड़ा ही है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको क्या क्या करना है, पार्ट बी को साथ में लेकर चलना है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।